तो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देखो हम लोग का जो है वो टेक्स्ट एनालाइजर रेडी है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वेलकम वेलकम टू PWH प्रोग्रामिंग विद हसन। अगर मैं इटैलिक पे क्लिक करता हूँ तो इटैलिक हो जाता है, बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो बोल्ड हो जाता है, अपर केस पे क्लिक करूंगा तो अपर केस हो जाएगा, लोअर केस पे क्लिक करूंगा तो लोअर केस हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ एक। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सिंपल टेक्स्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है, टेक्स्ट कस्टमाइजेशन। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा CMD। ठीक है, CMD मैंने लिखा और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लूंगा। VS कोड में ओपन करने के बाद मैं वेलकम स्क्रीन को बंद करूंगा और यहाँ पर 3 फाइल्स बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं एक फाइल में भी सब कुछ कर सकता हूँ बट मैं यहाँ पर कोड को क्लीन रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर index.html की फाइल, यहाँ पर बनेगी style.css की फाइल और यहाँ पर बनेगी app.js की फाइल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने सिंपल इस तरीके से किया है। आई होप आप लोग को सही नजर आ रहा है। मैं लिखूंगा टेक्स्ट कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन। ओके, सही है स्पेलिंग। ओके, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लिंक कर लूंगा अपनी CSS को। इसके बाद मैं लिंक कर लूंगा, हम लोग बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं बट कस्टम बनाएंगे सब चीजें। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा सबसे पहले एक, यहाँ पर मेरे पास डिव बनेगा बेसिकली डॉट कंटेनर करके, इसकी क्लास होगी। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर 3 चीजें। ठीक है, अब 3 चीजें कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो मेरा एक टेक्स्ट होगा बेसिकली यहाँ पर, जिसके अंदर लिखा होगा टेक्स्ट एनालाइजर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेरे पास होगा एक टेक्स्ट एरिया। ओके, जिसके अंदर यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आईडी दे दी। और यहाँ पर कॉलम्स इसके हो जाएंगे 10, अभी के लिए रॉज हो जाएंगी इसकी 10। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, एक डिव बनाऊंगा जिसके अंदर BTNs होंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसको बोल्ड कर सकें, इटैलिक कर सकें, वो सारे बटन्स इसके अंदर होंगे। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहले बटन मैं बना लेता हूँ सिंपल इटैलिक का। उसके बाद बना लेता हूँ बोल्ड का। उसके बाद बना लेता हूँ यहाँ पर अपर केस। ठीक है, अपर केस और यहाँ पर लोअर लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बटन्स बना लिए, मैंने टेक्स्ट एरिया बना लिया, मैंने एक हेडिंग बना ली। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करना है ताकि मैं इसको देख सकूँ ये किस तरीके से जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ से इसको बंद करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं क्रोम पर खोलूंगा। तो यहाँ पर मैंने पाथ कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो ये जो रॉज है और जो कॉलम्स हैं बेसिकली, यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो बहुत कम है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। मैं जाऊंगा गूगल फॉन्ट्स पर और यहाँ से मैं फॉन्ट्स मैं यूज करूंगा पॉपिंस, क्योंकि पर्सनल जो है वो मेरा फेवरेट फॉन्ट है पॉपिंस। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा पॉपिंस और इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं गेट फॉन्ट पे क्लिक कर दूंगा, गेट एम्बिट कोड पे क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो इंपोर्ट है इसका वो कॉपी कर लूंगा। ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको जो जो चाहिए बोल्ड में इटैलिक में आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बॉडी को दूंगा बॉडी और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा पॉपिंस। ओके, और यहाँ पर मैं CSS को रीसेट भी करूंगा मार्जिन 0 देके और पैडिंग 0 देके। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड देखो ये कितना ब्यूटीफुल फॉन्ट लग रहा है। सही है, अब जो BTNs के अंदर बटन है ना, डॉट BTNs के अंदर जो मेरे बटन है उनको भी यही फॉन्ट में देने वाला हूँ, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी देखो उसकी फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हुई थी, अब हुई है। कितना ब्यूटीफुल फॉन्ट है ये। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो कंटेनर है बेसिकली मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ओके, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, अभी के लिए रेड, जस्ट अभी के लिए मैंने रेड दिया। अब मैं ये करूँगा कि इसकी विड्थ सेट करूँगा एक। ठीक है, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 80%। ठीक है, 80% की मैंने विड्थ दे दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका एक
पेरेंट बनाऊंगा जिसके जिसको मैं क्या करूंगा, उस इसको सेंटर में ले आऊंगा पूरे के पूरे डिव को। तो मुझे एक पेरेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन पेरेंट। ठीक है, मेन पेरेंट। और इसको मैं दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स बनाऊंगा, फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा इसको मैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा देखना, ये जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, कंटेनर के अंदर जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, बेसिकली मैं उसकी विड्थ कर दूंगा 100%। तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया उसका फॉन्ट फैमिली भी जो होगा वो होगा पॉपिंस। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा, एक नेम में हटा देता हूँ, नेम की नीड नहीं है। मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा, इंटर टेक्स्ट टू एनालाइज। एनालाइज, ओके, इंटर टेक्स्ट टू एनालाइज। और यहाँ पर जो है वो मैं पैडिंग ऐड करूंगा इसमें, थोड़ी सी पैडिंग। टॉप और बॉटम में 0.2 रेम की, लेफ्ट और राइट में 0.3 रेम की। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी पैडिंग आई है, मैं 0.5 करता हूँ यहाँ पर। और ऊपर से भी थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, मैं 0.4 करता हूँ। हाँ ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही है। अब मैं इसकी विड्थ 100 ना करके मैं 90 कर दूंगा, यार ये थोड़ा बाहर सा जा रहा है। ठीक है, 90 ठीक लग रही है बिल्कुल। अच्छा, ये जो इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप और बॉटम में 1 एम का दूंगा, ताकि बटन और हेडिंग में स्पेस बना के रखे, लेफ्ट और राइट में 0 का दूंगा। ठीक है, गुड, अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग लग रहा है। ये ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, मैं 0.7 करता हूँ, या 0.5 भी चलेगा आई थिंक। 0.5 ठीक लग रहा है। अच्छा, अब ये जो कंटेनर के अंदर H2 है ना, डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा H2 है, बेसिकली H1 नहीं है, वो H2 है। मैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली तो ऑलरेडी अप्लाई है। मैं 32 पिक्सल्स करूंगा। तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले आएंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे यहाँ पर 8 रेम का। लेट्स सी, 8 ज़्यादा हो गया, मैं 6 करता हूँ। और यहाँ पर मैं 4 करके देखता हूँ, 4 ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड कलर में हटा दूंगा। अब देखो काफ़ी बेटर लग रहा है ये। मैं इसकी जो आउटलाइन है उसको नन करूँगा, आउटलाइन को मैं नन कर दूंगा। और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स का, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज करूँगा 17 पिक्सल्स का। ठीक है, तो देखो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इन बटन्स को थोड़ा सा स्टाइल दूंगा। जो मेरे बटन्स हैं कहाँ गए, ये यहाँ पर। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में दूंगा यहाँ पर, कौन सा कलर दूं, मैं यहाँ पर ये देके देखता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, थोड़ा डार्क की तरफ, थोड़ा सा लाइट करेंगे। ठीक है, इसका कलर वाइट करेंगे, इसका बॉर्डर नन करेंगे, आउटलाइन इसकी नन करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसको दे देंगे 8 पिक्सल का। पैडिंग इसमें ऐड करेंगे टॉप और बॉटम से 0.8 रेम की, लेफ्ट और राइट से 2.5 रेम की। लेट्स सी। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो कर्सर होगा वो भी पॉइंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका कर्सर है, कर्सर वो होगा पॉइंटर। और बॉर्डर रेडियस 8 ज़्यादा हो गई है, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4 सही है। और इसका फॉन्ट साइज भी 17 पिक्सल्स कर देते हैं, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स। ठीक है, 17 पिक्सल्स का इसका फॉन्ट साइज हो गया, और इसका जो कर्सर है वो भी पॉइंटर हो गया। और इसके होवर पर डॉट बीटीएंस के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जैसे ही कोई होवर करता है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्का सा चेंज होगा। ठीक है, हल्का सा चेंज होगा, लाइट की तरफ जाएंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा,
अब मुझे चलाने फंक्शंस, तो मैं यहाँ पर आऊँगा ऐप डॉट जेएस वाली फाइल में, इसको ठीक करूँगा, कोड इसको भी ठीक करूँगा, फॉर्मेट कर लिया। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर ऐप डॉट जेएस की फाइल में, ठीक है। टारगेट, टारगेट ऑल द बटन्स, ठीक है, टारगेट करेंगे बटन्स को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल आईडी इटैलिक, यहाँ पर आईडी लिखूँगा आईडी बोल्ड, और यहाँ पर लिखूँगा आईडी अपर केस, और यहाँ पर लिखूँगा आईडी लोअर केस, ओके। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा लेट इटैलिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर लिखूंगा सिंपल इटैलिक। इस तरह बोल्ड 4 बना लूंगा सबके लिए। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बोल्ड के लिए भी, अपर केस के लिए भी, और लोअर केस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल्ड, बोल्ड, और इसके अलावा यहाँ पर अपर केस कॉपी किया, यहाँ पर अपर केस पेस्ट, अपर केस पेस्ट, और यहाँ पर इसी तरह लोअर केस कॉपी एंड लोअर केस पेस्ट, ठीक है। चारों को टारगेट कर लिया। यहाँ पर लिखूंगा टारगेट द टेक्स्ट एरिया, ओके। अब यहाँ पर वो हम लोग टारगेट करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो हमने क्या आईडी दी थी? हाँ, हमने आईडी दी थी टेक्स्ट बॉक्स, याद होगा आपको। तो यहाँ पर सिंपल में लिखूंगा लेट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मेरे पास आईडी मैंने सही से कॉपी नहीं की थी, मैंने दोनों को कॉपी कर लिया था। तो मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर लिखूंगा डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू इसलिए क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को टारगेट करके टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अब मैं वैल्यू को टारगेट कर लिया। अब मैं सब बटन्स के ऊपर जो है वो ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ठीक है। सब बटन्स के ऊपर जो है वो मैं ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा इटैलिक डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा क्लिक, क्लिक लिस्नर लगाया। और यहाँ पर जो है सिंपल इस तरीके से, इसी तरह यहाँ पर मैं सबके लिए बना दूंगा। यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, कोड भी क्लीन रहा है, ठीक है। इसी तरह बोल्ड कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, अपर केस कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, लोअर केस कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह कमेंट्स लगा दूंगा क्लिक ऑन द लोअर केस, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा क्लिक ऑन द अपर केस। इसी तरह इसको कॉपी किया, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा क्लिक ऑन द बोल्ड। इसी तरह यहाँ पर इसको कॉपी किया, और यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा क्लिक ऑन द इटैलिक, राइट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मुझे जो है वो इन चीज़ों को क्या करना है, बेसिकली इन फंक्शंस को रन करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा मैं आपको बताता हूँ। पर मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को यहाँ नहीं रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा लेट करंट स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट स्टाइल। पहले मुझे चेक करवाना है स्टाइल, ठीक है, क्या स्टाइल है। अगर तो नॉर्मल है, ठीक है, अगर तो नॉर्मल है तो क्या होगा कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट स्टाइल, सही है, फॉन्ट स्टाइल। अगर तो करंट स्टाइल है, और करंट स्टाइल अगर तो इटैलिक है, इटैलिक है, तो क्या होगा, उसको नॉर्मल कर दो, नॉर्मल, वरना इटैलिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से आएगा, और मैं देखता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, इटैलिक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो इटैलिक हो गया, ठीक है। तो ये इटैलिक हो गया। तो इसी तरह अब मुझे बोल्ड भी जो है वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगेगी, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल बनाया, और टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल चेक किया, अगर वो नॉर्मल है, नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट, तो क्या होगा कि इसके क्लिक पे चेक करवा रहा है कि अगर करंट स्टाइल इटैलिक है तो नॉर्मल कर दो, नॉर्मल है तो इटैलिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर टॉगल लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो यहाँ पर
अब मुझे बोल्ड की लॉजिक लिखनी है। सेम स्टाइल यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पर फॉन्ट वेट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट वेट स्टाइल। और यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट स्टाइल लिख दूंगा और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा फॉन्ट वेट, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा सिंपल फॉन्ट वेट। और यहाँ पर अगर तो नॉर्मल है, अगर तो बोल्ड है तो नॉर्मल कर दो, वरना बोल्ड कर दो। तो यहाँ पर चेक करवा दो, मैं यहाँ पर सिंपल लिखा, मैंने यहाँ पर किया और तो यहाँ पर ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। यहाँ पर अपर केस और लोअर केस की जो है वो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस डॉट टू अपर केस, इसी तरह डॉट टू लोअर केस भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर अपर केस और यहाँ पर लोअर केस, बोल्ड, इटैलिक। तो गाइज आई होप आप लोग को मज़ा आया आज की इस वीडियो में और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारी रिएक्ट नेटिव वाली सीरीज़ भी चल रही है और बहुत मज़े मज़े की वीडियोस और सीरीज़ आगे आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट video. Take care.